ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 8 की इतिहास की वीडियो है और इतिहास में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे पाठ 1 भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। तो चलिए तो अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए सबसे पहले अपनी बुक निकाल लीजिए। सभी ने भी किताब निकाल ली है। अपनी किताब का निकालिए पेज नंबर 42 जो है हमारा इतिहास का पोर्शन। ठीक है, पार्ट 1 भारत और आधुनिक विश्व, एक परिचय। पिछली कक्षाओं में आप भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का आरंभ 18वीं सदी से माना जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास को अंतर दर्शाने वाले कुछ कारणों से आप जानते हैं कि हैं, परंतु हमारे इतिहास के मध्यकाल तथा आधुनिक काल के अधिक बुनियादी अंतर है, यानी कि काफी कुछ बेसिक चीजें हैं जो जरूरी उसमें डिफ्रेंशिएट है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास को जानने के लिए पुरातत्व द्वारा खोज निकाले गए अवशेष, पत्थरों पर उकेरे गए अभिलेख एवं पुस्तकें, दस्तावेज आदि सहायक हुए हैं। यानी कि हमें पुराने इतिहास के बारे में किस प्रकार जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमने खोजबीन की पत्थरों के ऊपर कुछ दस्तावेज, कुछ कागज वागज मिले, दीवारों पे लिखा हुआ मिला है, जिनके द्वारा हमें इतिहास के बारे में जानकारी हुई है। आधुनिक काल का इतिहास लिखने के लिए हमें पर्याप्त स्रोत सामग्री मिलती है। इस स्रोत के सामग्री को बहुत कम क्षति पहुंची है। सरकारी कामकाज से संबंधित दस्तावेज, अभिलेख और किताबें अभिलेखागारों में सुरक्षित रखे हुए हैं। छापे की कला के विकास से पुस्तकें लिखना सरल हो गया। अनेक पुस्तकें पुस्तकालयों में सुरक्षित हैं। आज भी ऐसे अनेक लोग जीवित हैं जिन्होंने आधुनिक काल में हमारे देश में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में मदद की है। ऐसे अनेक व्यक्ति आज भी जीवित हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उनसे हम इस आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधुनिक इतिहास की जानने के लिए हमें प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास की अपेक्षा अधिक सामग्री उपलब्ध है। यानी कि आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी का प्राप्त करना हमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजों का आविष्कार हो चुका था। बहुत सारे दस्तावेज पत्र वगैरह हमारे लिए ऑफिस में वगैरह मिल जाते हैं। बहुत से लोग आज भी जीवित हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनसे हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। 18वीं सदी के आरंभ में भारत अनेक टुकड़ों में बढ़ गया था। प्रशासन कमजोर था, जनजीवन संपत्ति असुरक्षित थी। यूरोपीय व्यापारियों ने भारत की स्थिति का लाभ उठाया और व्यापार के साथ साथ भारत पर भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसमें से जो सौदागर इंग्लैंड से आए वे हमारे देश के मालिक बन गए। अगले 200 सालों तक भारत गुलाम बना रहा। गुलामी का यही काल भारत की जनता की जागृति का भी काल था। इसी काल में अपनी आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता एकजुट हो गई। सभी संप्रदायों के लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ और भारतीय जनता के स्वतंत्र भारत के रूप में अनेक देशों में पुनः निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। ये सब हम जानते हैं, पहले भी पता है हम लोगों को बच्चों, हमने सब चीजें पढ़ रखी हैं। पता है कि 200 साल तक का अंग्रेजों ने किस प्रकार से हमारे ऊपर शासन किया है। आधुनिक युग की विश्व में हुए मुख्य परिवर्तनों के सहायक कारण कौन कौन से कारण थे? नव जागरण। मानव सदस्य ही अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उत्सुक रहा है। मानव के ज्ञान भंडार में वृद्धि करने और अज्ञात देशों में को खोजने के लिए नई प्रेरणाएं ऐसे आंदोलनों से मिली जिनका जन्म मध्य युग में इटली, यूरोप में हुआ, जिन्हें नवजागरण कहा जाता है। इस आंदोलन में लोगों की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का जन्म हुआ। इससे लोगों को स्वतंत्र चिंतन तथा निसंकोच प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों की इस प्रवृत्ति ने कई यूरोपवासियों को निरंकुश शासकों और रोमन कैथोलिक चर्च की अंधविश्वास और आधारित प्रथाओं के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए उकसाया। व्यापार संबंधी और अन्य संपर्कों के माध्यम से इस दृष्टिकोण का धीरे धीरे विश्व में अन्य भागों में भी प्रसार हो, यानी कि लोगों में फैलने लगा, लोग इसको करने लगे। मध्यकाल के उत्तरार्ध में व्यापार में वृद्धि के कारण यूरोप के अनेक नगरों का विकास हुआ, यानी कि व्यापार बहुत ज्यादा ही फैलने लगा। इन नगरों में खुला वातावरण था, इसलिए नगरों में अधिक समृद्ध एवं कलाकार लोग रहने लगे। व्यापारियों को सरकार से उच्च पद प्राप्त हुए। इस प्रकार सरकार और आम लोगों के बीच में एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ। नव जागरण का युग सामुदायिक खोजों का भी युग था, जिसमें एशिया के देशों को बचाने के लिए समुद्री मार्गों को खोज हुई। ऐसे अनेक देशों की भी खोज हुई जिन्हें यूरोपवासी पहले नहीं जानते थे। यूरोपवासियों ने व्यापारी बंदरगाह उपनिवेशवाद भी स्थापित किए। यूरोप के कुछ देश के लोग अमेरिका पहुंचकर वहां अनेक क्षेत्रों में आबाद हुए। इसके सारे विकास में परिणाम स्वरूप यूरोप के सामंतवाद का पतन आरंभ हुआ, यानी कि लोग जागरूक होने लगे थे और अलग अलग चीजों को जानने लगे थे। और यह क्या हुआ, व्यापारियों को अच्छे अच्छे पोस्ट दिए गए और इस तरह से पता लगा कि इन बीच में एक मध्यम वर्ग भी है, मतलब कि एक उच्च वर्ग है, एक निम्न वर्ग है और दोनों से मिला जुला वर्ग बनता है मध्यम वर्ग। ठीक है,
आज की वीडियो में बच्चों इतना ही पढ़ा रही हूँ मैं। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, आपका होमवर्क यही होगा। इस लेसन को अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसको बहुत ध्यान रखिएगा। और कुछ ध्यान रखने वाली बातें कौन सी हैं? हमारी सरकार स्वतंत्रता संग्राम के भाग लेने वाले को पेंशन दे रही है। मतलब आज भी स्वतंत्रता संग्रामी जो भी है, जिन्होंने इन सब में भाग लिया था, उनको सरकार क्या देती है? पेंशन देती है। तो आपका होमवर्क ये है कि जो स्वतंत्रता संग्राम जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनमें से कम 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम आप लिखेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके आगे का भाग मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।